मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन नाम में आज शब एक बार फिर हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर मौजूद और फिर लाइव फेसबुक पर हमारे साथ तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और उस खुदावंद का इंतहाई ममनून हूं कि आज फिर मुझे उसने ये फजल बख्शा कि ऑनलाइन मुकद्दसों की इस रफाकत में मौजूद होकर खुद भी बरकत बटोरने वाला हूं और इन बरकत को आपके साथ शेयर करने का एक वसीला भी बन सकूं। इन सारी बातों के लिए सारा जलाल मैं खुदावंद अपने खुदा ही को देता हूं। अजीजों, आज आपकी खिदमत में जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो है मोहब्बत इलाही, खुदा की मोहब्बत जो गुनाहगार इंसान से है। और बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत या कोई एक बयान नहीं है, बेशुमार जगहों पर तकरीबन हर एक किताब में एक बार नहीं कई बार खुदा की मोहब्बत का तज़किरा हुआ है और बहुत सारी मारूफ आयात हमें ज़बानी याद भी हैं, जैसे रोमियो यूहन्ना 3:16। लेकिन आज इस बड़े मजमून के तहत जो मोहब्बत इलाही है, आपके साथ मिलकर मसीह की वलादत और मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद पर कुछ देर के लिए बात करूंगा। और मैं गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ यह बात कहूंगा कि अगर खुदावंद की मर्जी हुई कि आपकी जिंदगी में वो वक्त आए कि 25 दिसंबर को आप चर्चिज में जाएं और मसीह की वलादत से मुताल्लिक पैगामात को सुने, तो यकीनन आप चरवाहों से मुताल्लिक, फरिश्तों की खुशखबरी सुनाने से मुताल्लिक, बिशारत से मुताल्लिक, मुनज्जी के दुनिया में आने से मुताल्लिक, मजूसियों से मुताल्लिक, हेरोदीस से मुताल्लिक, बच्चों के कत्लेआम से मुताल्लिक जो हेरोदीस ने करवाया था, और उन तहाइफ की बाबत जो मजूसी लेकर मसीह के पास आए थे, बहुत कुछ सीखेंगे और ऑलरेडी बरसों से सीखते चले आ रहे हैं। और मैंने चाहा कि ऐसा ना हो कि जो मैं आज आपके साथ शेयर करूं वो बाद में रिपीट हो, और इस तरह के मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद थे जो मसीह की वलादत के ताल्लुक से थे और मैं उन पर बात कर सकता था। लेकिन मुनासिब जाना और खुदा ने भी मेरे दिल में यह बात डाली, मैंने मुनासिब जाना और खुदा ने मेरे दिल में यह बात डाली कि क्यों ना मैं खुदा की मोहब्बत से मुताल्लिक आज बात करने वाला हूं। कलाम मुकद्दस में से एक आयत आपकी खिदमत में रखूंगा और वो भी पुराने अहदनामा से, और वो भी अंबियाए असगर में से एक किताब से, और अंबियाए असगर में से भी किताब बनाम यूना, उसकी किताब से। और शायद आपके जहन में यह सवाल पैदा हो कि मसीह की वलादत और पैदाइश का यूना की किताब में कौन सा
ऐसा हवाला है जिसके साथ मैं इसको अटैच करूंगा। असल में मैं मसीह खुदावंद के इस दुनिया में आने के मकसद को बयान करना चाहता हूं। पैदाइश कहां, कैसे, किस जगह हुई, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि हम कई सालों से सुनते चले आए और मजीद रिपीट होगा। गुजरे साल के मैसेजेस को तड़के लगेंगे और आप सुनेंगे। यूना नबी का सहीफा, इसका पहला बाब और इसकी 15 आयत आपके सामने रखता हूं। गौर से इस आयत को सुनिएगा कि इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या है। किताब मुकद्दस में लिखा है, और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का तलातम मौकूफ हो गया। क्या पढ़ा है जी? कि उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और यूं तलातम मौकूफ हो गया। सिर्फ एक ही आयत मैंने ली है। बात यह है कि आखिर क्या वजह थी कि यूना को उठाकर समुद्र में फेंकना पड़ा और समुद्र का तूफान मौकूफ हो गया। आखिर क्या वजह थी? मैं समझता हूं कि मैंने इस एक आयत के तिलावत करने के पीछे एक वजह यह भी पाई कि चूंकि आप सब यूना की सारी दास्तान और हकीकत और कहानी और किस्से से बखूबी वाकिफ है, इवन गैर मसीही भी। मुख्तसर यह कि यूना खुदा की हजूरी से भागा। वो मुसीबत में अपना सर नहीं फंसाना चाहता था नैनवा में, ये उसकी अपनी सोच थी। लेकिन खुदा अहले नैनवा से प्यार करता था, भले वो कैसे ही क्यों नहीं थे, उनको प्यार करता था। उनके गुनाहों से नहीं, लेकिन उनसे प्यार करता था, जिस सबब से उसने इम्मती के बेटे यूना को चुना कि जाए और अहले नैनवा को मेरी तरफ से खबर सुनाए कि अपनी खैर मना लो। यूना खुदा की हजूरी से भागा और तरसीस की तरफ गया। जहाज पर बैठा, समुद्री तूफान खूब उठा। अहले जहाज ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह के ये तूफान मौकूफ हो जाए, कुछ भी नहीं बना। उन्होंने अपने अपने माबूदों को पुकारा, बात फिर भी नहीं बनी। और फिर उन्होंने देखा कि एक और शख्स सो रहा है, उसको पुकारा जाए और उसको कहा जाए कि अरे तुम कौन हो, जरा बताओ तो सही, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। बात मुख्तसर ये कि उसने अपना तारुफ करवाया और उसने इस बात का इकरार किया कि मैं खुदा की हजूरी से भागा। बिल आखिर उन्होंने कुरा डाला उन तमाम के नाम जो जहाज पर मौजूद थे। और कुरा किसके नाम निकला? आप जानते हैं कि वो यूना का नाम था।
पूछा गया कि बता कि तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए, पकड़े तो तुम गए हो। और यूना ने जवाब में यह कहा कि ऐसा करो कि मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तूफान मौकूफ हो जाएगा। हो सकता है कि अहले जहाज ने उसको बचाने की बड़ी कोशिश की, जहाज को बचाने की बड़ी कोशिश की, साफ जाहिर है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उनको, यूना को, समुंदर में फेंकना ही पड़ा। तब जाकर समुंदर का तूफान मौकूफ हुआ, बंद हुआ, और फिर जहाज आगे बढ़ना शुरू हो गया। एक बात जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि समुद्री तूफान मौकूफ हो गया, लेकिन यह तूफान आया क्यों था? एक शख्स यूना के सबब से, उसको सबक सिखाने के सबब से, और तमाम जहाज के लोग, जितने भी जहाज के लोग थे, वो तमाम के तमाम, उन तमाम की जानें खतरे में आ गई थी। अहदे जदीद में लिखा है, एक ही आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और यूं मौत। एक ही यूना के सबब से, जिसने गुनाह किया, नाफरमानी की, समुंदर की तलातम खेज मौजें जहाज को गर्काब करना चाहती थी, लेकिन खुदा यूना को समुंदर की तह में भी बचाना चाहता था। उसकी मोहब्बत थी नंबर एक यूना के साथ, और नंबर दो अहले नैनवा के साथ। और आप जानते हैं कि जब यूना को फेंक दिया गया, तूफान मौकूफ हो गया, एक यूना की नाफरमानी और गुनाह के सबब से। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगली बात क्या कहने लगा। अगर आज मैं और आप यूना के साथ एक बड़े टाइटैनिक समुद्री जहाज में हूं, मैं और आप, इवन कुल जहान के लोग, बादशाह, अमीर, गरीब, नबी, पैगंबर, तमाम के तमाम लोग एक बड़े टाइटैनिक जहाज में समुंदर में मौजूद हूं, तो एक यूना की नाफरमानी के सबब से जहाज गर्क हो रहा था। तो हम में से कितने होंगे जिनका हाथ यूं होगा और खुदा के हुजूर ये कह सकते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदाबंद मुझे हलाक ना कर, मुझे बता दे। कितने एक हैं वैसे? भाई दावे कितने हैं? आप कहेंगे? भाई जी आप कहेंगी? बहन जी आप कहेंगी? भाई आप कहेंगे? मैं भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वो गुनाहगार हूं जो खुदा के फजल से बचा हूं। कामल नहीं, लेकिन कामलियत की तरफ मेरा ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, डे बाय डे, रोज बरोज। कामल हूंगा जब मैं कामल का दीदार हासिल करूंगा अपने आसमानी वतन में। तो नतीजा यह निकला, रोमियो के खत में लिखा है 3 बाब की 10 आयत में, खुदा खुद कहता है अपने पाक कलाम में कि कोई भी रास्तबाज नहीं, आगे आपको पता है, एक भी नहीं,
सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया के समुंदर में जितने भी लोग जिंदगी के इस जहाज में बैठे हुए हैं, उनमें से कितनों ने गुनाह किया? कलाम क्या कहता है? सब ने, ऑल, 100%। सब ने गुनाह किया। यह सब से क्या मराद है? सब से मराद आदम और हवा की औलाद की बात कर रहा हूं। जितने भी आदम और हवा की औलाद हैं, उन सब ने गुनाह किया और खुदा की कुर्बत और नजदीकी में अपने चप्पू चलाने के सबब से वो आ नहीं सकते। ये खुदा के कलाम का फैसला है। और खुदा कहता है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब अगर हम जहाज पर हूं, उसी जहाज में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और अगर हमारे गुनाह के सबब से खुदा इस जहाज को गर्क करना चाहे, तो कितने एक लोग होंगे जी जिनके गुनाह के सबब से हमारा जहाज गर्क हो जाएगा? कितने एक लोग होंगे? मैं कहूंगा 100%। सारी दुनिया के लोग, तमाम दुनिया के लोग, क्योंकि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। एक भी रास्तबाज नहीं, जिस सबब से सब के सब को गर्क होना था। फिलहाल मैं माजी की बात कर रहा हूं। यूना के जमाने में अपने आप को पुराने अहदनामे में डालते हुए, समझते हुए मैं इन बातों को आपके सामने लाता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी नजर आता है कि यसाया 43 बाब, यसाया 43 और उसकी 21 आयत में लिखा है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि ये मेरी हम्द करें। खुदा ने लोगों को इसलिए नहीं बनाया कि वो गर्क हों। खुदा ने लोगों को इसलिए नहीं बनाया कि वो जहन्नम में जाएं। खुदा ने लोगों को इसलिए नहीं बनाया कि वो गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएं। खुदा ने लोगों को इसलिए नहीं बनाया कि वो हमेशा के लिए उससे दूर रहें। खुदा ने लोगों को इसलिए बनाया और रफाकत रखना चाहता था और रखना चाहता है भी। लेकिन इंसान ने गुनाह किया और यूं वो खुदा की हुजूरी से खारिज हो गया। खुदा ने यूना को बचा लिया, नैनवा के लोगों को बचा लिया। खुदा ने गुनाहगार इंसान के बचाने के लिए खुद अपना जिस्म इख्तियार किया और अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस धरती पर आ गया। मुजस्सम कलाम, यूहन्ना 1:14, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। वो कलाम की सूरत में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया। मकसद क्या था? मरकस 10:45 में यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए कि खिदमत करूं और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। बड़ा दिन और छोटे दिन, क्रिसमस और मसीह की वलादत के ईद मनाने वाले भाइयों और बहनों, असी क्रिसमस ट्री दे तलों कदों निकलांगे? हम कब तक चरनियां बनाते रहेंगे? हम कब तक मजूसियों और चरवाहों
और फरिश्तों की बातें करते रहेंगे। क्यों इस दुनिया में यीशु के आने के मकसद को हम दुनिया के सामने नहीं रखते कि यीशु इस दुनिया में आया तो क्यों आया? ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं नए अहदनामे में जाता हूं, मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 4 बाब, इसकी 35 आयत से 41 तक मैं नहीं तिलावत करूंगा, आप जानते हैं इस हवाले को और अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मैं बताने लगा हूं। यह वो वक्त था जब शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह झील पर से, गलील की झील, गनीसरत की झील, किन्नरत की झील कि अब उस पार जा रहे थे। कश्ती पर थे, झील में तूफान आ गया, खुदावंद यीशु मसीह पीछे गद्दी पर सो रहे थे और शागिर्द उनकी किश्ती यूं और यूं और यूं लहरें खा रही थी, लहरों में गर्काब होने को थी। उनमें से हर एक सोचने लगा, अब हम गए, अब हम मर जाएंगे, अब ये हो जाएगा, हो, अब हम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से बच पाए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए इन तूफानी लहरों से। उन्होंने बादबान सेट किए होंगे, अपनी बड़ी कोशिश की होगी क्योंकि वो उस वक्त माहिर थे, लेकिन नतीजा नादारद। उन्होंने किसी को जगाना ही पड़ा जिसको समुद्रों और पानियों और तूफानों पर इख्तियार हासिल है। और मैं सोचता हूं मसीह खुदाबंद वो असल में आराम तो कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े तूफान में मसीह खुदाबंद का सोना इस बात की दलील है कि वो उनके ईमान को टेस्ट कर रहे थे कि ये ईमान पर है कि नहीं। खैर, जब खुदाबंद यीशु मसीह उठे, उन्होंने हवा और पानी को कहा, रुक जा, थम जा, और ये तूफानी लहरें आहिस्ता 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 मौकूफ हो गई। मज़ाहिब आलम में लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये मेरी जिंदगी का जहाज जो गर्क हो जाएगा, गर्क होने से बच सके। और ऐसे ऐसे कलक्षण करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, माथों पर निशान डाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, गंदे मंदे पानी में नहाते भी हैं और सोचते हैं कि इससे हमारे पाप धुल जाएंगे। दुनिया में मशरक और मगरब में ऐसा होता है, कई बपतिस्मे भी ले लेते हैं और सोचते हैं इससे मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। याद रखिए, मैं बपतिस्मे के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बपतिस्मा, मेरा बपतिस्मा नजात की जमानत नहीं है, यह मैं डंके की चोट पर कहूंगा, क्योंकि बपतिस्मा बाद की बात है, पहले ईमान है और वो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना है। खुदावंद यीशु मसीह तूफान को रोकते हैं और तूफान मौकूफ हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुनाहगार इंसान के बरखिलाफ जो गज़बे इलाही है, कहरे इलाही है, खुदा की नाराजगी का इजहार है, उससे किसी भी सूरत में इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता जब तक कि वो खुदाबंद यीशु मसीह के पास ना आ जाए, जिसका नाम यीशु है, क्योंकि वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। जब तक उसके पास ना आ जाए, निजात नहीं है, जिंदगी नहीं है,
और वो क्यों? देखिए, हलाकत बसबबे गुनाह मेरी और आपकी थी। कोई सामान नहीं था हमारे लिए नजात का, बख्शिश का कोई जरिया नहीं था। हमारे नेक अमाल किसी काम के नहीं थे। शरीयत पर अमल पैरा होना 100% परफेक्शन मांगता था, लेकिन हम ऐसे हो नहीं पाए। शरीयत ने हमें मुजरम ठहराया, उसने हमें बरी नहीं किया। शरीयत एक थर्मामीटर की तरह है, जिसको बच्चों के यहां बगल में रखने से या बड़ों की जबान के नीचे रखने से बताता है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें बुखार कितना है। थर्मामीटर इलाज नहीं है। बाएन ऐसे ही शरीयत इलाज नहीं है। शरीयत हमें बताती रही कि तुम गुनहगार हो। और जब इंसान की निजात का कोई सामान नहीं हुआ, बकरे, बछड़े, भेड़ें और उनका खून हमारी निजात का सबब नहीं हो पाया, क्योंकि कुर्बान गुजार कुर्बानी करके अभी घर तक नहीं पहुंचता था तो एक और गुनाह कर चुका होता। तो यही सबब है कि खुदा अर्श से जिस्म में इस फर्श पर आ गया कि वो मौत का फतवा जो मेरे और आपके बरखिलाफ और कुल जहान के बरखिलाफ फतवा था, वो अपने नाम लगा ले। ये इंतजाम इलाही था। और यूं मसीह ने आपके और मेरे फतवा को अपने ऊपर ले लिया, खुद गुनाह बना और सलीबे कलवरी पर मर गया, और मेरे और आपके फतवों गुनाहों की फाइल को कीलों के साथ सलीब पर जड़कर उसका बरमला तमाशा बनाया। और अब मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाने के वसीला से और फिर उसकी फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करने के वसीला से उसके एहसान तले शुक्रगुजार होने के वसीला से हमें अबदी जिंदगी, अबदी हयात और गुनाहों की मुआफी मिलती है। दुनिया में कोई और नहीं है जिसने कहा हो राह, हक और जिंदगी मैं हूं। दुनिया के लोग राहों के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू मुझे सीधी राह पर चला। 23 साल तक, खैर जो बचपन के चंद साल थे उनकी बाबत तो मैं नहीं कहूंगा, यूं कहूंगा 18 साल तक मैं यही दुआ करता रहा, चला मुझे सीधी राह पर। और फिर 8 अक्टूबर 1984 को वो जिस राह के लिए मैं दुआ करता था, वो राह मुझे मिल गई। किसी ने बताया, ओए राह लभदा पिया ए यसू ने आख्या राह, हक ते जिंदगी मैं वां, ते मेरे अलावा कोई होर राह ही नहीं जिहदे वसीले नाल कोई बाप दे कोल आ सके। एक ही रास्ता है और वो खुदावंद यसु मसीह है। अगर तेरा कोई बड़ा है तो बता ना कौन है जिसने इस तरह का दावा किया हो। एक ही दरवाजा है, दरवाजे नहीं है। एक ही रास्ता है, रास्ते नहीं है, और वो खुदावंद यसु मसीह है। और आज दुनिया में इस खुशखबरी के पहुंचाने की जरूरत है कि तेरी नेकी किसे कम ना आवे। उसकी की हुई नेकी पर ईमान लाकर
गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पा। हम क्यों टेलीविजन के जरिया, यूट्यूब चैनल्स के जरिया, वेबसाइट्स के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिया से, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से दुनिया वालों को कहते हैं, दुनिया वालों, राह, हक और जिंदगी एक ही है, उसके पास आ जाओ। ते जे कभी आज नहीं आओगे ना, ते कलाम विच लिखा होया फिलिपियो 2 बाब में, जरूर है कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। यह लाजिम है। जानवरों की कुर्बानियां हमारी निजात की जमानत नहीं है। मैंने एक तो बताया कि वो कुर्बानियां हमेशा के लिए नहीं, वक्ती तौर पर गुनाहों की मुआफी के लिए थी। नंबर 2, मैं खुदा की सूरत पर पैदा हुआ हूं, पैदाइश 1 के मुताबिक। आप भी खुदा की सूरत और शबीह पर बने हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स। और जो खुदा की सूरत और शबीह पर बना है, उसका किसी हैवान के साथ क्या मेल है? कोई मेल नहीं। आपने शायद मुझसे कई दफा सुना होगा, मैं अक्सर औकात एक मिसाल देता हूं कि फर्ज करें आपके यहां, या आप बड़े हैं तो आपके बच्चों के यहां, नौजवानों के यहां कोई काकी काका पैदा हो और मुझे पता चले और मैं इस लायक हूं कि वहां आ सकूं, मुबारक देने आऊंगा, बाय द वे आऊंगा, लेकिन अगर मेरे करीब होंगे तो। दूसरी बात, जब मैं आऊंगा, बाय द वे अगर मैं एक बड़ा 30 किलो का बकरा लेकर आऊं और भाई जी आपको, बहन जी आपको कहूं, ये मेरा इतना बड़ा बकरा है, आपका बेबी तो 7 या 8 पाउंड का है, ये आप अपना बेबी मुझे दे दो, ये मेरा 30 पाउंड का बकरा, किलो का बकरा आप ले लें, देखो इसकी 4 टांगे हैं, आपके बेबी की 2 टांगे हैं, इसके सींग भी आपके बेबी के भी नहीं है, इसकी दुम भी है, ले लो, इसके इतने बड़े बाल हैं, भारी है, बहुत गोश्त है इसमें, ले लो। सौदा कर लोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि इंसान खुदा की सूरत पर पैदा हुआ है, कोई बकरा छतरा नहीं। इंसान के लिए किसी इंसान ही की कुर्बानी मतलूब थी। हालेलुया। और इंसान भी वो हो जिसकी जात में कोई ऐब और कोई गुनाह ना हो। तो आदम और हवा की औलाद में कौन था ऐसा जिसकी जात में कोई गुनाह ना हो? लिहाजा वो इस दुनिया में आया जो आदम और हवा की औलाद नहीं था। हालेलुया। यही सबब है कि उसने पहलवान की तरह दंगल में खड़े होकर कहा, कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? और कोई नहीं था। यही तो सबब था कि इंसान के लिए एक इंसान आ गया कि वो हतमी और फाइनल कुर्बानी करे। बकरा छतरा मेरे और आपके बराबर नहीं है। मुझ में और आप में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका, बकरे छतरे में नहीं फूंका है। मैं और आप खुदा की सूरत पर हैं, हैवानात नहीं है। और फिर यह भी कि जिन आजमाइशों से मैं और आप दो चार होते हैं, कोई हैवान नहीं होता। जो गुनाह मैं और आप करते हैं, कोई हैवान नहीं करता। इसीलिए इंसान के लिए किसी इंसान की कुर्बानी मतलूब थी जो हमारी तरह के तमाम तजर्बात से गुजरे, ताकि उसके बाबत यह कहा जाए कि वो हर एतबार से हमारी तरह आजमाया गया और फिर भी बेगुनाह ठहरा। और वो जो बेगुनाह ठहरा, वो मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है। और यही सबब है कि वो इस लायक हुआ कि कामल
اور پرفیکٹ ہوتے ہوئے ناکامل اور امپرفیکٹ لوگوں کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کرے. ایک بے عیب عیب دار کے لیے قربان ہو گیا تاکہ میرے گناہ وہ اپنے اوپر لے لے, میری لعنت وہ اپنے اوپر لے لے, تاکہ پھر میں اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کروں, برکت حاصل کروں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں. عزیزو, مسیح کی ولادت کے وقت باقی تمام سٹوریز جو مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ہیں, بیت لحم سے ہیں, گلیل سے ہیں, ناصرت سے ہیں, یہودیہ سے ہیں, ساری کی ساری سٹوریز سنا دیں. لیکن صلیب کا پیغام اگر بیچ میں شامل نہیں کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. میرا رولا رپا پایا ہے اور کچھ نہیں ہویا. اور جو میسج تھا انجیل کا وہ ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا. خدا کی محبت کو اس طور پر بیان کیجئے اس مسیح کی ولادت کے دن پر, تاکہ لوگ رسم و رواج میں ہی نہ پڑے رہیں, حقیقت کی طرف آئیں اور مسیح خداوند کو شخصی طور پر جانیں کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا. خدا را, اب کوائر پارٹیاں اپنے ہی لوگوں کے گھروں میں لے لے کر جانے سے تھک جائیے, اب مڑ جائیے, پیچھے ہو جائیے. خدا کے لیے اب سے بازاروں میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں کیوں خوش ہوں, کیونکہ میرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا. اور اس خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خبر کونے کونے میں اور کریا کریا میں پہنچانے کا ایک وسیلہ بن جائے. خداوند آج اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی برکت دے اور تحریک دے کہ ہم اس انجیل کے پیغام کو دنیا کے طول و عرض میں لے کر جانے والے ہوں, تاکہ بہتروں کے خون سے ہم اپنے ہاتھ دھو سکیں. God bless you and have a great day ahead. Thank you. روحانی ترقی کے میدان میں نیو لائف انسٹیٹیوٹ مختلف خدمات میں سرگرم عمل. مثلاً روحانی ترقی کے لیے بائبل مقدس پر مبنی پیغامات اردو اور انگریزی زبان میں بے شمار نایاب تصانیف. روحانی ترقی کے لیے آڈیو اور ویڈیو بائبل میسیجز. ہر خاص و عام کے لیے بلا معاوضہ سرٹیفکیٹ لیول کے آن لائن بائبل کورسز, اوپن ایئر عبادات اور یوتھ سیمینارز. اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org.